नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं शिव बाबू ऑफिशियल। जिस तरीके से जातिवाद पे राजनीति चल रही है, एक तरफ जौनपुर के मंगेश यादव का जब एनकाउंटर होता है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि यादव जो है अब सुरक्षित नहीं है। यादव को इस तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है। यादव का एनकाउंटर होने के बाद जिस तरीके से सपा के सुप्रीमो ने राजनीति का एक नया बहस छेड़ दिया, और उसी के साथ ही जब अनुज प्रताप सिंह का यहाँ पे जब एनकाउंटर होता है तो फिर उसके बाद जिस तरीके से जातिवाद पे राजनीति हो रही थी, उसके बाद जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि एनकाउंटर जो है वो एक सरकार की गिरावट को दिखाती है, कमजोर दिखाती है। और उसमें जो अनुज प्रताप सिंह के पिताजी ने कहा कि ये जो है जातिवाद के कारण हमारे बेटे का एनकाउंटर हो गया। और उसी संबंध में मैं इस समय हाईकोर्ट के सामने ही मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ जो है वकील जो साथी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले इनका परिचय जानने की कोशिश करते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुमार अंकित श्रीवास्तव है जी मैं माननीय उच्च न्यायालय में विगत 10 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी जी और मेरे साथ ये सब हमारे सहयोगी हैं, लवकुश यादव जी हैं, मुकेश जी हैं, यश कुमार जी। और सामने आपके साथी दिख रहे होंगे रमन जी। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ? एक तरफ मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है और फिर उसके बाद अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर होता है। ये दोनों एनकाउंटर को कैसे देख रहे हैं? सरकार का जल्द फैसला आना या न्यायालय पे जो है भरोसा ना छोड़ना? नहीं, देखिए, अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में हर चीज़ को, हर मुद्दे को जातिवाद से जोड़ के देखा जाता है। रही बात एनकाउंटर की, ये अच्छी चीज़ नहीं है, जिससे सामान्य जनता का, सामान्य आम जन का, पब्लिक का न्यायालय के ऊपर से विश्वास उठता प्रतीत होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हमारी जनता न्यायालय के ऊपर पूर्ण रूपेण अपना विश्वास और आस्था और न्यायालय की संप्रभुता का सम्मान करती है। इनकाउंटर लोक हितकारी प्रदेश में नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसको अगर देखा जाए, न्यायपालिका को, कार्यपालिका और विधायिका जो राजनीतिक लोग हैं, उनको न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पे अपनी राय व्यक्त करने से बचना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के पक्ष या विपक्ष में बोलने से बचते हैं, तो किसी भी, जैसे आपने अभी माननीय अखिलेश जी का नाम लिया, जौनपुर, क्योंकि मैं भी जौनपुर से ही बिलोंग करता हूं, तो मुझे पता है कि जौनपुर में कितनी गंदी राजनीति हुई। एनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ, ये देखना न्यायपालिका का काम है। चुनाव जीत के बैठे हुए लोग जो छल दम प्रपंच से चुनाव जीत के और सिर्फ कुछ मतों के लिए देश को, प्रदेश को और जिले की जनता को आप देखेंगे जातिवाद में बांट रहे हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और अगर भारत स्तर पे देखें तो भाषा के नाम पे भी बंट रहे हैं लोग। तो एनकाउंटर अच्छी चीज़ नहीं है। न्यायपालिका उसके लिए ही बनी है। अनुज प्रताप सिंह के जो पिताजी, उन्होंने कहा हमारे बेटे पे एक ही केवल केस था, एक ही मुकदमा था। यहाँ 40-40 मुकदमा वालों को एनकाउंटर नहीं किया जा रहा है। हमारा बेटा क्या किया था? अब ये तो वास्तविक स्थिति, क्योंकि ये अब मैटर कहीं ना कहीं न्यायपालिका में आएगा, तो वास्तविक स्थिति का देखिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये जो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और जहां तक भाई किसी का लड़का मरा है, कोई अपने बच्चे को दोषी नहीं कहता, लेकिन अब पुलिस के सामने क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या परिस्थितियां थी, क्या वह वास्तव में अपराधी था, क्या उसको सिर्फ जातिवाद के काउंटर के रूप में कि एक यादव मारा गया तो एक ठाकुर मार दें, इसके रूप में दिखाने का प्रयत्न किया है प्रदेश की सरकार ने। तो ये सब मुद्दा आम जनता के बीच भी विचारणीय है, और आप जैसे पत्रकारों के बीच में, और समाज के हर प्रबुद्ध वर्ग को ये सोचना और विचार करना होगा कि क्या हो रहा है, क्या ये सही है। जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इस तरीके का उसका ग्राफ डाउन हुआ, उसको मेंटेन करने के लिए ये एनकाउंटर किया जा रहा है, दहशत फैलाने के लिए एनकाउंटर किया जा रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने बोला। नहीं, दहशत की राजनीति तो कहीं नहीं चल सकती। दहशत की राजनीति तो संभव ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि प्रदेश सरकार इस तरीके का तुच्छ कदम उठाना चाहेगी, क्योंकि जिनकी 28 राज्यों में, 27 राज्यों में सरकार हो, केंद्र में सरकार हो, तो इस तरीके का छद्म तो नहीं करना चाहिए। इनकाउंटर थोड़ा सा मुझे भी मैनिपुलेटेड इसलिए लग रहा है, क्योंकि
भाई अमेठी का रहने वाला लड़का उन्नाव के पास उसको एनकाउंटर होना बताया जाता है, जिसमें से एक अपराधी का भाग जाना भी बताया जाता है। हाँ, उसी एनकाउंटर के दौरान उसी एनकाउंटर के दौरान उसको पुलिस नहीं पकड़ पाई, उसको ट्रेस नहीं कर पाई। ये बताया जा रहा है कि शाम के समय अंधेरा हो गया था, इसलिए वो भागने में सक्षम रहा। जो है कीचड़ था, इसलिए बाइक फिसलने के कारण। अब देखिए जनरली क्या होता है कि अभी जो हमने पेपर में भी देखा और कुछ जो साइट जो क्राइम सीन हमने देखा है उस हिसाब से कहीं कीचड़ नहीं दिख रहा है। बाकी इसके सच कितना सत्य है, ये क्या इनकाउंटर वास्तविक था या फेक था, इसको प्रदेश की जांच एजेंसियां जांच करेंगी और न्यायपालिका उस पर निर्णय देगी। उस पर कोई क्या सर एनकाउंटर फर्जी हो सकता है? हो सकता है। वही अखिलेश यादव कह भी रहे हैं। क्या सर एनकाउंटर जो है फर्जी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल होता है। कई एनकाउंटर फर्जी हुए हैं, बहुत से। इस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा यूपी में बार बार जो है देखिए इस तरीके से फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है। जो साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, उससे ये नहीं लग रहा है कि एनकाउंटर हुआ होगा। क्योंकि जैसे मंगेश यादव के एनकाउंटर में जो वहाँ के डीएसपी थे वो स्लीपर में मौजूद आए थे, तो वो उस तरीके से राजनीति छिड़ी हुई थी। बताइए, एक जो है डीएसपी इस तरीके से एनकाउंटर के दौरान स्लीपर पहन के कैसे एनकाउंटर कर सकता है? और वही हाल जिस तरीके से आप कीचड़ वाला मामला था कि वहाँ गीला था, बाइक फिसला, ये तमाम जो साक्ष्य हैं ये क्या दर्शा रहा है? जहाँ तक चप्पल वाली बात रही, क्योंकि डीएसपी भाई मान लीजिए किसी ऐसी स्थिति में रहा हो कि उसको सूचना मिली, वो त्वरित जूता पहनने का टाइम न मिला हो, तो वो चप्पल पहन के जा सकता है। ऐसा कुछ ये स्पेशल नहीं कि हम बूट पहन के ही जाएं। पुलिस की ड्यूटी 24 आवर होती है, ठीक है। तो ये इस पे भी मैं कोई अपना व्यक्तिगत राय नहीं मत देना चाहूँगा। जैसे माननीय अखिलेश जी, आप कई बार आपने इस बात को कहा कि माननीय अखिलेश जी ने कहा एनकाउंटर फर्जी। अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले अतीक अहमद की हत्या हुई, तो उनकी पत्नी ने एक बयान दिया था कि जो अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट में बयान दिया, उससे उत्प्रेरित होकर राज्य सरकार ने अतीक अहमद की हत्या करवा दी। तो अगर इसको देखा जाए तो अनुज के पिताजी भी ये कह सकते हैं, वही कह भी रहे हैं कि वही कह रहे हैं हमारा बेटा जो है योगी वर्सेस अखिलेश यादव के बनाम में बेटा हमारा एनकाउंटर इट में भी पॉसिबल, यह संभव है। लेकिन इस पे मैं कोई अपना व्यक्तिगत राय इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं इस माननीय उच्च न्यायालय का एक अधिवक्ता होने के साथ साथ इस प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और मुझे प्रदेश सरकार पे विश्वास है। वो चाहे जिसकी सरकार रही हो, जो भी सरकार रही हो, हर सरकार पे मेरी आस्था रही है, बीइंग ए नागरिक ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अखिलेश यादव जी का ये कहना, तो ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ एक राजनीतिक, हर चीज का राजनीतिकरण करना है। और एक ये भी सवाल है, क्या अपराधी का कोई जात हो सकता है? जिस तरीके से यादव होना, ठाकुर होना, कोई ब्राह्मण होना, ये अपराधियों की जात जिस तरीके से बता के राजनीति की जा रही है, क्या आगामी जो है पॉलिटिक्स यही चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हाँ, जैसे हम लोग कानून की पढ़ाई पढ़ते समय ये सब पढ़े थे कि कानून में नैतिकता का स्थान नहीं होता, उसी प्रकार अपराधी की कोई जाति नहीं होती, न कोई मजहब होता है। तो किसी अपराधी को किसी मजहब या जात से जोड़ के देखना ये बिल्कुल गलत और बहुत ही, आप कह सकते हैं कि क्षुद्र चीजें हैं। न्यायालय कैसा फैसला लेता है? अगर आप एक यादव और एक ठाकुर हो, तो न्यायालय क्या ठाकुर को ज्यादा सजा देगा, यादव को कम देगा? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यायालय बिल्कुल सारे बिंदुओं पे विचार करके, न्यायालय कभी किसी पक्ष या विपक्ष में नहीं सोचता, न्यायालय न्याय के लिए सोचता है। तो ये सीखने की किसकी जरूरत है? अखिलेश यादव को सीखने की जरूरत है कि योगी जी को? सबसे पहले तो सीखने की जरूरत है प्रदेश की जनता को कि ऐसे लोगों को, चाहे वो योगी जी हों, चाहे माननीय अखिलेश जी हों, या कोई कांग्रेस का पार्टी हो का मेंबर हो, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजी क्यों रहे हैं हम, जो इस तरीके के बयान दें। और अगर देते हैं तो हर व्यक्ति की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तरीके के बयानों का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए और इस तरीके के कृत्यों का भी पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। यानी हम कहें तो आपके अनुसार जो है अपराधी जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। यानी हम कहें तो ये जो है मामला कोर्ट में जा सकता था, न्यायालय जो है इसका फैसला ले सकता था। बिल्कुल, किसी भी चीज के लिए एक प्रक्रिया बनी हुई है जो कि सीआरपीसी से पहले गवर्न होती थी, अब जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से गवर्न हो रही है, जुलाई से इम्प्लीमेंट होने के बाद। तो हर चीज की प्रक्रिया, किसी अपराधी को पहले पकड़ना,
उस पे उसके खिलाफ जो भी एविडेंस है उसको कलेक्ट करना, चार्जशीट फाइल होना, चार्ज बनना, ट्रायल होना, तब किसी व्यक्ति को अपराधी माना जाता है। ये कहा जाता है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता कोई व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाता। तो सीधे एनकाउंटर कर देना ये एक लोक हितकारी स्टेट की जो है। एक आखिरी सवाल है, फिर इस वीडियो को जो हम एंड करेंगे। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद एक जो है विपक्ष के नेता बन चुके हैं, जनगणना पे काफी जोर दे रहे हैं। आपके अनुसार एक वकील होने के कारण हाई कोर्ट इलाहाबाद के, जनगणना को कैसे आप देख रहे हैं? क्या भारत जैसे देश में जनगणना लाभदायक होगा कि इसका दुष्परिणाम होगा, या इस पर रोटी जो है सेकी जा रही है विपक्ष के द्वारा? ये देखिए, जातिगत जनगणना की जहाँ तक बात है, जहाँ तो थोड़ी सी मेरी जो ज्ञान है, थोड़ा सा कहीं पढ़ा या सुना है कि जातिगत जनगणना सबसे पहले जो है नेहरू जी के टाइम में आया था, होना था, बट उन्होंने रोका। उसके बाद इंदिरा जी ने भी उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। तो जातिगत गणना तो अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी के जो पूर्वज रहे उन्होंने ही रोक के रखा, और आज उसी मुद्दे को वो उठा रहे हैं सिर्फ जातिगत राजनीति के लिए। ठीक है, तो जातिगत जनगणना भारत जैसे देश में मुझे नहीं लगता संभव है या जरूरी है, क्योंकि जातिगत इतनी जातियां हैं, इतनी क्षेत्रीय जातियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, भाषाओं के आधार पे विभक्त करना, जातियों के आधार पे विभक्त करना यह संभव नहीं है। भारत एक आप कहते हैं डाइवर्सिटी वाला, विविधता में एकता ये वाला अलगाव देश है। पैदा करेगा कि सामंजस्य लाएगा? नहीं, ये सामंजस्य कतई नहीं ला पाएगा, जहां तक मेरा विचार है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, ये अलगाववाद की राजनीति को बढ़ावा ही देगा, ये कम नहीं होगा। यानी एक आपका जो आखिरी परिणाम रहा कि सुल्तानपुर डकैती कांड में जिस तरीके से उन्नाव में अनुज प्रताप सिंह का ये एनकाउंटर हुआ, वो सरासर गलत है आपके अनुसार? हाँ, ये गलत कहा जा सकता है, क्योंकि अगर किसी अपराधी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है तो पैर पे गोली मारिए या किसी तरीके से पकड़िए, किसी की जान लेना ये ठीक नहीं है। ठीक। और इसी कड़ी में जिस तरीके से ये परिणाम आखिरी में निकला कि सुल्तानपुर डकैती कांड में एक तरीके से अनुज प्रताप सिंह के पिताजी कहते हैं कि अखिलेश और योगी की राजनीति में अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कर दिया गया। जिस तरीके से वकील साथियों ने बताया कि ये जो फैसला है ये न्यायालय जो है ले सकता था, लेकिन न्यायालय से पहले अधिकारी जो है वो जज बनकर बैठे हुए हैं। और ये बताइएगा इस वीडियो में आपका परिणाम क्या निकला? आप कमेंट बॉक्स में जो है अपने विचारों को जो है लिख सकते हैं, और इस कमेंट से और भी ज़्यादा हम सब प्रेरित होकर इस क्वेश्चन पूछने के लिए फिर से आएंगे और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप देख रहे थे शिव भाभी ऑफिशियल। धन्यवाद।